हाय बच्चों, कैसे हो सब? बढ़िया एकदम। पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है बच्चों? मेरा नाम है सौरभ और आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से चैनल स्काई हाई पे। और हम अपनी मोशन की सीरीज को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना। 9th क्लास का मोशन चैप्टर। अभी तक हमने क्या कवर कर लिया? हमने इंट्रोडक्शन कवर कर लिया है मोशन का, कि भाई मोशन क्या होता है। दूसरी हमने स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज कर ली है कि स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। तीसरा हमने करा था कि भाई आपका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या कर रहा है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। सब डिस्कस करने के बाद आज जो हमारा प्यारा सा टॉपिक है, उस प्यारे से टॉपिक का डिस्कशन लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम है बच्चों एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। बहुत से बच्चों को एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी में दिक्कत रहती है ना। और साथ के साथ हम एक्सेलरेशन भी इसी लेक्चर में कवर कर लेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कि भैया ग्राफ कैसे बनाए। बहुत से बच्चों को ग्राफ में दिक्कत होती है कि ग्राफ कैसे बनाया जाए, ये कैसे ऊपर नीचे ग्राफ जा रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बहुत आसान है, सब आसान है भाई। फिजिक्स तो बहुत आसान है, करोगे अच्छे से पढ़ोगे तो मजा आएगा। देखो 9th क्लास में आप आ चुके हो, हाँ या ना। 9th क्लास में आपको मजा आ रहा है चीजों को देखकर, अच्छा अच्छा चीज लग रही है? नहीं नहीं लग रही? हाँ, डर लग रहा है चीजों को देख के, क्या मोशन में क्या न्यूमेरिकल आ गए, क्या मैथ के नंबर आ गए हैं। मैथ्स ही बढ़िया से बढ़िया मैथ ही पढ़ा दो। तो बच्चों देखो फिजिक्स क्या होती है ना, मैं थोड़ा समझा देता हूँ, थोड़ा बहुत टाइम लूंगा। फिजिक्स क्या होती है ना बच्चों, फिजिक्स कुछ नहीं होती है, अभी तक आपको धोखे में रखा था, ये एप्लीकेशन ऑफ मैथ्स है। फिजिक्स क्या है कि एप्लीकेशन ऑफ मैथ्स, समझ रहे हो? फिजिक्स क्या है? एप्लीकेशन ऑफ मैथ। भैया जो अभी आपने मैथ पढ़ी है उसको आप सारा फिजिक्स में लगा दोगे और भाई आपकी फिजिक्स कंप्लीट हो जाती है। तो फिजिक्स कुछ नहीं है भाई, एप्लीकेशन ऑफ मैथ है। पढ़ते रहोगे करते रहोगे तो होती रहेंगी चीजें। मैथ पढ़ोगे फिजिक्स आ जाएगी, फिजिक्स पढ़ोगे तो मैथ नहीं, मैथ्स तो अलग से करनी पड़ती है। ये सारी साइंस की ब्रांच है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आया ना। तो ये फिजिक्स भी क्या है? एप्लीकेशन ऑफ मैथ्स है। चलो भाई, समझ गए इस कहानी को। आज बच्चों देखेंगे हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में, कि ये एवरेज स्पीड क्या होती है और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, मजा आएगा समझने में, ठीक है। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो बच्चों जहां तक आपको स्कूल्स में या फिर कहीं पे भी ट्यूशन सेंटर्स में, कोचिंग में बताया गया होगा, तो एवरेज स्पीड क्या होती है? इट इज द टोटल डिस्टेंस, है ना, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, हाँ या ना भाई। टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। और इस पर 5-6 न्यूमेरिकल कराए थे भैया, ये लो टोटल डिस्टेंस हो गया, टोटल टाइम हो गया, लो भैया आपकी एवरेज स्पीड आ गई है। ये एवरेज स्पीड होती है? नहीं, इसको थोड़ा डेप्थ में समझते हैं। देखो मेरा काम आपको सिर्फ ये बताना नहीं है कि भैया एवरेज स्पीड क्या है, फॉर्मूला लिख दिया, सब बता दिया क्या होता है। एवरेज स्पीड का मतलब समझो। चलो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, एवरेज का एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि भाई एक हमारे दोस्त थे यहाँ पे, इन दोस्त का नाम कुछ भी ले लो आप, क्या लोगे इसका नाम? मोहनलाल ले लो भाई का नाम, आए ना। ये मोहनलाल, प्यारेलाल बहुत फेमस हो गए, ठीक है। तो मोहनलाल हमारे भाई थे। इन मोहनलाल को क्या हुआ, घर से पॉकेट मनी मिली। क्या मिले घर से? पैसा मिला, बहुत सारा पैसा। पहले दिन इन भाई को मिले मान लो 40 रुपए, ठीक है। दूसरे दिन इन भाई को मिले मान लो 100 रुपए, ठीक है। तीसरे दिन इन भाई को मिले मान लो फिर से 40 रुपए मिले, ठीक है। चौथे दिन मान लो इनको फिर से कितने, 20 रुपए मिले, ठीक है। पांचवें दिन मान लो इनको कितने रुपए मिले, 50 रुपए मिले। कितने मिल गए? 50 रुपए मिल गए। तो अब मैं आपसे पूछूं बच्चों, बताओ इन मोहनलाल जी को टोटल कितने पैसे मिले 5 दिन में? तो आप क्या करोगे, पांचों को ऐड कर लोगे। 40 प्लस 100 प्लस 40 प्लस 20 प्लस कितने हो गए? 100 प्लस 80, 80 और 200, 250। तो भैया टोटल कितना आ गया आपका? 250। 250 रुपया। कितना? 250 रुपया। 250 रुपया मिला किसको? हमारे मोहनलाल जी को। मोहनलाल जी ने 5 दिन में कितने कमाए? 250 रुपए कमाए। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब मैं पूछूं बच्चों, आप ये बताओ, देखो अब आपको पता है कि हर दिन इनको वेरिएबल अमाउंट ऑफ मनी मिला है। वेरिएबल मतलब अलग अलग प्रकार, मतलब अलग अलग अमाउंट का पैसा मिला है इनको। पहले दिन 40 रुपए मिला, दूसरे दिन 100 रुपए मिला, फिर 40 मिला, फिर 20 मिला, फिर 50 मिला, ठीक है। तो हर दिन अलग अलग अमाउंट ऑफ मनी मिला है, कोई ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं है। मैंने बोला
कि भाई क्या करो, इसका ना एवरेज निकाल लो। क्या निकाल लो? एवरेज। एवरेज का मतलब कि एक पर्टिकुलर नंबर दे दो जिससे हम पता कर सके पर डे को कितना पैसा मिला। क्या बोला मैंने? कि एक पर्टिकुलर नंबर दे दो जिससे आपको पता चले कि भैया पर डे कितना पैसा मिला, पर डे कितना पैसा मिला, एक पर्टिकुलर नंबर। तो भैया हमने एवरेज के लिए क्या करा? हमने क्या करा? एवरेज निकाल दिया। और किसी भी चीज का एवरेज कैसे निकालते हैं बच्चों? एवरेज निकालने के लिए क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हम क्या निकालते हैं? एवरेज। एवरेज मतलब कि मतलब पर्टिकुलर एक दिन का आया ना, कि एक दिन इतना मिला होगा, फिर दूसरे दिन भी इतना मिला होगा, फिर तीसरे दिन भी इतना मिला होगा, चौथे दिन भी इतना मिला होगा, पांचवें दिन भी इतना मिला होगा, तो आके टोटल आपका पैसा बन गया होगा। तो भैया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम क्या होगा? 40 प्लस 100 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 20 कितना हो गया? 250। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कितने दिन तक मिला? 1 2 3 4 5 दिन तक मिला, तो 5 हो गए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो क्या करोगे? सबको ऐड कर दोगे। ऐड करोगे भैया कितना आएगा आपका? 250 डिवाइड बाय 5, कटा कटा कितना आंसर आ गया? 50 रुपए। ये बच्चों आ गया आपका एवरेज। एवरेज का मतलब कि 50 रुपए प्रति दिन मिल रहा होगा, तब जाके 250 रुपए बने होंगे। आया ना? देखो ना, अगर पहले दिन भी 50 रुपए मिलते, दूसरे दिन भी 50 रुपए मिलते, तीसरे दिन भी 50 रुपए मिलते, चौथे दिन भी 50 रुपए मिलते और पांचवें दिन भी 50 रुपए मिलते, तब भी आंसर आपको कितना आया था? 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50, 250 रुपए। तो हमने एवरेज निकाल लिया। एवरेज मतलब लमसम एक दिन का निकाल दिया कि ऊपर नीचे करके एक दिन में इनको इतना पैसा मिलता होगा, तो 5 दिन में इनके 250 रुपए हो गए। जैसे अगर बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्रिकेट लगा है ना, है नहीं भाई? बहुत बच्चे क्रिकेट देखते होंगे, तो क्रिकेट में हर प्लेयर की क्या बताते हैं? एवरेज बताते हैं। क्या बताते हैं? एवरेज। अभी एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है, अब देखो ना, कोई क्रिकेटर है, विराट कोहली मान लो, अरे कोई भी बड़ा क्रिकेटर मान लीजिए, विराट कोहली हो गए और हमारे सचिन तेंदुलकर, कोई भी बढ़िया कोई भी क्रिकेटर मान लो, सारे एक हैं, ठीक है? तो उनकी एवरेज मतलब उन्होंने प्रति मैच में कितने रन मारे होंगे। जैसे मान लो हमारे विराट कोहली 10 मैच में 500 रन मारते हैं। 10 मैच में कितने रन मारते हैं? 500 रन मान, है ना? 10 मैच में 500 रन मारते हैं। तो अब कभी कभी कोहली का दिन बहुत बढ़िया चला जाएगा होगा, कभी कभी कोहली जी का दिन बहुत बढ़िया चला होगा, ठीक है, तो उन्होंने शतक मार दी होगी। कभी कभी उनका दिन इतना अच्छा नहीं गया होगा, कभी 1-2 रन पे 0 पे गोल्डन डक आउट हो गए होंगे। तो लमसम करके 10 दिन में उन्होंने कितने रन बनाए? 500 रन। अब हमने एवरेज निकाल ली। एवरेज कैसे निकाली? 500 डिवाइड बाय 5, सॉरी 10, 10 दिन का था, 0 0 कटा तो कितना आ गया? 50। एवरेज 50 आ गई। एवरेज 50 आने का मतलब क्या है? कि भाई पर मैच उन्होंने 50 रन मारे होंगे, तभी जाके 10 मैचेस में उनके 500 रन बने। बट क्या सच में उन्होंने 10 मैच में मतलब हर एक मैच में 50 मारे? नहीं, कभी 100 मार दिए होंगे, आए ना? कभी 100 मार दिए, कभी 0 0 0 पे आउट हो गए, ठीक है, कभी 50 मार दिए, कभी एक और 50 मार दिए, ऐसे करके कभी 25 मार दिए, कभी 75 मार दिए, ऐसे कर करके वो 10 मैचेस तक आपके 500 रन पे पहुंचे, ठीक है? 10 मैचेस में 500 रन पे पहुंचे और एवरेज कितना आ गया उनका? 50। 50 का मतलब कि भाई एक लमसम उन्होंने 50 रन प्रति मैच में मारे होंगे, तब जाके 10 मैच में उनका 500 रन का एवरेज बना है, ठीक है? जैसे डॉन ब्रैडमैन थे, बहुत बढ़िया क्रिकेटर, उनकी 99 पॉइंट समथिंग की उनकी एवरेज थी। इसका मतलब क्या था कि प्रति मैच में वो 99 पॉइंट समथिंग रन मारते होंगे, तब जाके उनकी ये जो टोटल नंबर ऑफ रन थे वो बने। तो बात समझ में? एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज स्पीड का मतलब क्या होगा? एवरेज का मतलब कि भैया प्रति घंटे वो बंदा कितना चला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, मतलब टोटल डिस्टेंस वो कितने टाइम में चला होगा, इसी को एवरेज बोलते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं बढ़िया सा, देखो एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे बहुत बढ़िया सा। मान लो पहले हमारा जो हमारी गाड़ी है यहाँ पे बढ़िया सी रोल्स रॉयस, ठीक है, एक बढ़िया रोल्स रॉयस गाड़ी है, मजा आ रहा है रोल्स रॉयस में बैठ के। पहले के 1 घंटे मैं डिस्टेंस चला मान लो 20 किलोमीटर चला। फिर अगले 1 घंटे मैं कितना चला? अगला 1 घंटा में मान लो चला 40 किलोमीटर इसी गाड़ी से, ठीक है। फिर अगला 1 घंटा
अगला 1 घंटा कितना चलाऊंगा मैं, अगला 1 घंटा मान लो मैं चला 10 किलोमीटर, ठीक है। फिर अगला 1 घंटा कितना चला मैं, हाँ अगला 1 घंटा कितना चला मैं, मान लो अगला घंटा भी मैं चल गया 20 किलोमीटर, ठीक है। अगला 1 घंटे में चला मैं 20 किलोमीटर। तो ध्यान से देखो क्या हुआ यहाँ पे, शुरुआत के 1 घंटे में 20 किलोमीटर चला, बाद के 1 घंटे में 40 किलोमीटर चला, फिर 1 घंटे में 10 किलोमीटर चला, फिर मैं 20 किलोमीटर चला। अगर आप देखो ध्यान से तो यहाँ से यहाँ मेरी स्पीड कुछ अलग है, यहाँ से यहाँ मेरी स्पीड कुछ अलग है। यहाँ पे देखो मैं थोड़ा तेजी से जा रहा हूँ, तभी तो 1 घंटे में 40 किलोमीटर कवर कर लिया। यहाँ पे मैं थोड़ा धीरे जा रहा हूँ, तभी 1 घंटे में से 20 किलोमीटर कवर करा। यहाँ पे मैं थोड़ा और धीरे हो गया, तभी 1 घंटे में 10 किलोमीटर कवर करा। यहाँ पे भी मैं धीरे हो गया और यहाँ पे थोड़ा तेज हो गया इससे, और 1 घंटे में 20 किलोमीटर करा। मतलब हर डिस्टेंस पे देखोगे तो मैंने अलग अलग स्पीड कवर करी है। हर डिस्टेंस पे देखोगे तो मैंने अलग अलग स्पीड कवर करी है, आया ना। अब मेरे से किसी ने बोला बैठे बंदे ने, यार देखो ये बंदा तो हर उस पे अलग अलग वेरिएबल स्पीड से जा रहा है। कैसे जा रहा है, वेरिएबल स्पीड से जा रहा है। कैसे जा रहा है, वेरिएबल स्पीड से जा रहा है। एक काम करो सौरभ भाई, एक काम करो कि इसका एवरेज निकाल लो। एवरेज मतलब कि एक ऐसी स्पीड निकाल लो जिससे मैं पूरा डिस्टेंस बता सकूं कितने स्पीड से उसने कवर करा होगा। अब यहाँ से यहाँ तक देखोगे, अब यहाँ से यहाँ तक इन्होंने कितना कवर करा हमारे, 20 + 40 60, 60 और 10 70 और 80, यहाँ पे 30 कर लो, 30 किलोमीटर 1 घंटे, ठीक है। तो कितना हो गया, 20 + 40 60 और 10 70 और 30 100, ठीक है। तो 100 किलोमीटर मैंने कवर करा और अलग अलग स्पीड से कवर करा। यहाँ देखो स्पीड अलग है, यहाँ देखो स्पीड अलग है, यहाँ देखो स्पीड अलग है, यहाँ देखो स्पीड अलग है। हर डिस्टेंस पे मेरी स्पीड क्या है, अलग हो रखी है। तो अब यहाँ पे देखो मैं अलग स्पीड निकल के आएगी, यहाँ पे देखोगे अलग स्पीड निकल के आएगी, यहाँ पे देखो अलग स्पीड निकल के आएगी, यहाँ पे देखोगे अलग स्पीड निकल के आएगी। तो मैंने से बोला यार एक काम कर, इसकी एवरेज निकाल दे, मतलब एक स्पीड निकाल दे जिससे इसने पूरा डिस्टेंस चला होगा, जिससे इस बंदे ने पूरा डिस्टेंस क्या होगा, चला होगा, ठीक। एक ऐसी पर्टिकुलर फिक्स स्पीड निकाल लो जिससे इस गाड़ी ने पूरा डिस्टेंस जो होगा वो कवर करा होगा, ठीक है। तो कैसे निकालें, तो भाई एवरेज निकालना है, क्या करना है, एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर, है ना। 20 + 40 + 10 + 30 कितना हो गया 100 डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना, 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा, यहाँ भी 1 घंटा लगा, यहाँ हर जगह 1 घंटा लगा। तो 1 + 1 = 4, कितना आ गया आंसर आपका 100/4, 100/4। तो 100/4 कितना हो गया आपका 25 किलोमीटर/आवर। 25 किलोमीटर के आगे मेरी एवरेज स्पीड आ गई। मतलब मैं लमसम हर घंटा 25 किलोमीटर चलाऊंगा तभी जाके मैंने 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करा। बट आपको पता है मैं वेरिएबल स्पीड से चल रहा हूँ। हर 1 घंटे देखो, अभी 1 घंटे में मैं कभी 20 किलोमीटर चला, 1 घंटे में मैं 40 भी चलाऊं, 1 घंटे में 10 भी चलाऊं, 1 घंटे में मैं 30 भी चलाऊं, आया ना भाई। हर 1 घंटे में अलग अलग स्पीड से चलाऊं। बट यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने एवरेज निकाल दिया कि पर घंटा मैं 25 किलोमीटर से चलाऊंगा, मतलब पर घंटा मैं 25 किलोमीटर चलाऊंगा तभी जाके मैंने 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करा, ठीक है। अगर यकीन नहीं होता करके देख लो, पर घंटा 25 के हिसाब से 1 घंटा 25 किलोमीटर, 1 घंटा फिर से 25 किलोमीटर, 1 घंटा 25 किलोमीटर, 1 घंटा 25 किलोमीटर। हर घंटे में 25 किलोमीटर चल रहा हूँ, 25 + 25 कितना हो गया देखो 100 किलोमीटर। तो ये मैंने क्या कर दिया, एवरेज निकाल दिया कि पर घंटे का सेम डिस्टेंस, पर घंटे का सेम डिस्टेंस निकाल दिया। बट आपको पता है कि मैं वेरिएबल स्पीड से चल रहा था, वेरिएबल स्पीड मतलब अलग अलग स्पीड से चल रहा था। बट एवरेज ने क्या करा, एवरेज ने उस वेरिएबल स्पीड की एक कांस्टेंट स्पीड बना दी। कांस्टेंट स्पीड ऐसे बोलना मत, मतलब एक ही स्पीड बना दी जिससे वो पूरा डिस्टेंस वो कवर कर रहा होगा, ठीक है। उसको बोलते हैं हम एवरेज स्पीड। इतनी कहानी समझ में, इतनी कहानी समझ में बच्चों? नहीं है तो कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, फिर से देखो, ठीक है। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि भैया एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड होती है आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। कि वो पूरा डिस्टेंस कितनी एक स्पीड से कवर कर रहा होगा उसको मैं क्या बोल दूंगा, एवरेज स्पीड, ठीक है। चलो ये कहानी इनको समझ में आ गई। और स्पीड है तो स्पीड की यूनिट क्या होती है बच्चों, स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर/सेकेंड, ठीक है। कभी किलोमीटर/आवर में भी दे रखा होगा, कभी मीटर/सेकंड में भी दे रखा होगा, ठीक है। तो आपको पता है कन्वर्ट कैसे करते हैं,
कन्वर्ट करना हो आपको कभी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में, तो कैसे कन्वर्ट करोगे? कुछ नहीं, किलोमीटर पर आवर को मल्टीप्लाई कर देना 5/18 से, आपका किस में आंसर आ जाएगा? मीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा। ठीक, अभी समझा देते हैं, चलो देख लेते हैं अभी कैसे कैसे होता है सारी चीजें। तो यूनिट समझ में आ गई। और कौन सी क्वांटिटी है बच्चों? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्यों नहीं है? क्योंकि स्पीड की बात कर रहे हैं, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो हमें एवरेज स्पीड समझ में आ गई। इसी खुशी में बच्चों एक काम करो, इसी खुशी में एक काम करो, एक क्वेश्चन बनाओ बढ़िया सा। बहुत से बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे होंगे, पहली बार समझ रहे होंगे, उन्हीं के लिए मैंने डेप्थ में सब चीजें समझा कि एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब क्या होता है। एवरेज स्पीड छोड़ो, एवरेज का मतलब क्या होता है कि भाई पर्टिकुलर एक घंटे में वो कितना किलोमीटर चला होगा, मतलब पर्टिकुलर टाइम पे उसकी क्या स्पीड रही होगी, इसको एवरेज बोलते हैं। आए ना? चलो तो भाई एवरेज एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल है, ठीक है। क्वेश्चन क्या था? A man walks half distance with a uniform speed u, and other half distance with uniform speed v, ठीक है। फाइंड द एवरेज स्पीड। बच्चों बहुत खूबसूरत सवाल है, बहुत खूबसूरत सवाल है। अब कुछ बच्चे यहाँ पे होंगे जो सिर्फ बोर्ड्स के लिए, सीबीएसई के लिए, स्कूल्स के लिए लेक्चर को देख रहे हैं, और बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनके दिमाग में देखो बचपन से एक चीज चलती है कि हमें आईआईटी जेईई करना है या मेंस करना है या नीट क्रैक करना है, उनके लिए भी ये लेक्चर बना हुआ है, ठीक है। उनके लिए भी मैं बहुत सारी चीजें ऐसी भी बताऊंगा जो आपके फाउंडेशन कोर्स से रिलेटेड होगी, जो आपको आगे जाके बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। चलो तो भाई बताओ, इसे बताओ आप, ये सवाल करो, समय लगाओ, पॉज करो वीडियो को, ठीक है, और करके दिखाओ कैसे होगा। A man walks half distance with a uniform speed u and other half distance with a uniform speed v. Find the average speed. I hope आपने सवाल बना लिया होगा ये, ठीक है। और तब तक पॉज करके देखो, देखो कम से कम नहीं तो 15 मिनट इस सवाल को दो, कम से कम नहीं तो 15 से 10 से 15 मिनट इस सवाल को दो, और खुद से बना के देखो। बनता है तो ठीक, नहीं बनता तो कोई बात नहीं, लेक्चर कंटिन्यू करो, बट खुद से बना के जरूर देखो, ठीक है भाई। तो मेरे हिसाब से आपने बना लिया हो, जिसने बना लिया कांग्रेचुलेशन, जिसने नहीं बनाया चलो भाई देखते हैं, मिलके बनाते हैं सवाल को। तो क्या कह रहा है? A man walks half distance with the uniform speed u and other half distance with a uniform speed v. Find the average speed. ठीक है भाई, आओ एवरेज स्पीड ढूंढते हैं। कैसे ढूंढेंगे? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने जैसे आपको बताया, एक काम करो, सवाल को बनाने से पहले ना सवाल का चित्र बना लो, तो आपके सवाल 50 से 60%, 80% तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा। चित्र बना लो। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मैन बना लो बढ़िया सुंदर सा, है ना, मेरी तरह, जिसके बाल बहुत ज्यादा है, ठीक है। एक मैन बनाओ, ठीक है, और क्या करो, उसको हाफ डिस्टेंस चलाओ। मान लो यहाँ से यहाँ तक चलाया उसको हाफ डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस मान लो जो तुम्हारे मन में आ रहा है, डी डिस्टेंस मान लो, यहाँ से यहाँ तक मैंने कितना चलाया, डी डिस्टेंस, ठीक है। कितनी स्पीड से? यू स्पीड से, मतलब यहाँ से यहाँ पे, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये बंदा चल रहा है, और कितनी स्पीड से चल रहा है? यू स्पीड से चल रहा है। कितना डिस्टेंस चल रहा है? डी डिस्टेंस चल रहा है, ठीक है। अ मैन वॉक्स हाफ डिस्टेंस विद अ यूनिफॉर्म स्पीड u एंड अदर हाफ डिस्टेंस विद अ यूनिफॉर्म स्पीड v। यहाँ से यहाँ तक डी डिस्टेंस चला, अब आगे भी चल रहा है यहाँ से हाफ डिस्टेंस, अदर हाफ, मतलब अगर ये डी है तो अगला बचा हुआ डिस्टेंस भी कितना होगा? डी। ये हाफ है ना, हाफ का मतलब क्या होता है? आधा आधा। अगर ये डी है तो ये भी डी होगा, अगर ये भी d/2 होता तो ये भी d/2 होता, ठीक है। चलो भाई ये भी सवाल कौन सा है? ये भी आपका हो गया डिस्टेंस d विद यूनिफॉर्म स्पीड v। ये कितनी यूनिफॉर्म स्पीड से? v यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक u यूनिफॉर्म स्पीड से चला, यहाँ से यहाँ तक v यूनिफॉर्म स्पीड से चला, और कितना डिस्टेंस चला? यहाँ से यहाँ तक d डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक भी आपका d डिस्टेंस चल रहा है। हमसे बोला है कि भैया इसकी एवरेज स्पीड निकालो। क्या बोला है? इसकी एवरेज स्पीड निकालो, ठीक है। अच्छा मैं आपको यहाँ पे, चलो
एवरेज स्पीड निकालने के लिए बोला, कैसे निकाले देखो, कुछ नहीं करना, पहले तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखो। एवरेज स्पीड क्या होता है आपका, टोटल डिस्टेंस ऊपर लिखा हुआ है डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब क्या करना है, अब देखो ये जो मैन है, मैन का नाम कुछ भी रख लो, गंजू रख लो भाई का नाम, ठीक है, तो गंजू भाई हमारे टोटल डिस्टेंस चले, कितना चले होंगे, यहां से यहां तक चले d, और यहां से यहां तक चले कितना d, तो d प्लस d कितना हो गया बच्चों, टोटल डिस्टेंस हो गया आपका 2d, है ना भाई, टोटल डिस्टेंस तो ये चला है ना d प्लस d, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। अब टाइम तो दे नहीं रखा कि यहां से यहां तक कितना समय लगा, यहां से यहां तक कितना समय लगा, समय तो नहीं दे रखा, तो क्या करो भाई, समय नहीं दे रखा तो समय खुद से ले लो। अरे ऐसे भी कर सकते हैं, हाँ भाई फिजिक्स है, कुछ भी कर सकते हो, जहां दिमाग लग रहा है, जैसा दिमाग लग रहा है वैसा लगा दो, ठीक है, बस होना सही चाहिए। अब जैसे यहां से यहां तक टाइम मान लो, हमें नहीं पता कितना हो गया t1, और यहां से यहां तक टाइम मान लो आप t2, देखो t1 t2 ही क्यों ली, अलग अलग ही क्यों ली, अलग अलग इसलिए ली बच्चों क्योंकि देखो यहाँ पे स्पीड अलग है, जब ये मैन d डिस्टेंस चल रहा था तो कुछ स्पीड u से चल रहा था, और जब यहां से यहां तक चल रहा है तो कुछ स्पीड v से चल रहा है, सेम डिस्टेंस विद डिफरेंट वेलोसिटीज, है ना, यहाँ मान लो कुछ तेज चल रहा होगा तो टाइम कुछ अलग लग रहा है, यहाँ मान लो कुछ धीरे चल रहा होगा तो इस डिस्टेंस कवर करने में टाइम कुछ अलग लग रहा है, ठीक है, इस डिस्टेंस में टाइम कितना हो गया t2, इस डिस्टेंस में टाइम कितना हो गया आपका t1, तो टोटल टाइम टेकन कितना हो गया बच्चों आपका t1 बाय t1 प्लस t2, ठीक है भाई, ये भी कहानी समझ में आ गई है। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया हमारा t2 प्लस t1, तो d प्लस d कितना हो गया बच्चों आपका 2t डिवाइड बाय t1 प्लस t2। हमसे बोला कि ये आंसर है, नहीं बच्चों ये आंसर नहीं है, क्यों आंसर नहीं, क्योंकि जो इसका आंसर आएगा ना वो v और u के टर्म्स में आना चाहिए, किसके टर्म्स में आना चाहिए, v और u, क्योंकि आपको सवाल में v और u ही दे रखा है, आपको सवाल में v और u ही दे रखा है, तो आंसर भी आपका एवरेज स्पीड का v और u के टर्म्स में आना चाहिए, ठीक है सर, समझ गए आपकी बात, v और u के टर्म्स में आएगा, कैसे आएगा भाई, अब देखो कैसे आएगा भाई, ये टाइम था, यहां से यहां तक चलने में टाइम t1 लग रहा है, ठीक है, हाँ जी सर t1 लग रहा है, यहां से यहां कितना डिस्टेंस चल रहा है, d डिस्टेंस चल रहा है, हाँ जी सर d डिस्टेंस चल रहा है, यहां से यहां कितनी स्पीड से चल रहा है, u स्पीड से चल रहा है, हाँ भैया u स्पीड से चल रहा है, तो एक काम करो बच्चों, आपने जस्ट पिछले लेक्चर में पढ़ा होगा कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है बच्चों डिस्टेंस बोलो मेरे साथ, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मैं यहां से अगर टाइम का फॉर्मूला निकालूं तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ओ माय गॉड, ये तो जादू हो गया भाई, हमने तो टाइम का फॉर्मूला निकाल लिया, है ना, यहां से यहां तक टाइम कितना लगा t1, तो भाई टाइम को ले लो t1 इज इक्वल्स टू यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है d, और यहां से यहां तक स्पीड कितनी है बच्चों u, तो t1 इज इक्वल्स टू d बाय, यस, अब आएगा, t1 इज इक्वल्स टू d बाय, t1 इज इक्वल्स टू d बाय, सेम कहानी यहां पे करो, t2 भाई, अब मैंने बताया v इज इक्वल्स टू क्या होगा, d बाय t2, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम कितना हो जाएगा, t2 इज इक्वल्स टू d बाय v, लो भाई, यहाँ t1 t2 की वैल्यूज निकल के आ गई, t1 कितना आपका d बाय u, t2 कितना आपका d बाय v, कुछ नहीं करना, यहाँ पे पुट कर देना t1 t2 की वैल्यूज को, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर अच्छे से, ठीक है, तो भाई t1 t2 की वैल्यू निकल के आ गई, योगी 1 योगी वैल्यू नंबर 2, ठीक है, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपका एवरेज स्पीड ये आ गई थी, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू 2d अपॉन t1 प्लस t2, ठीक है भाई, 2d अपॉन t1 प्लस t2 आ रहा था, कुछ नहीं करना है, t1 t2 की जगह वैल्यूज रख दो, 2d डिवाइड बाय t1, t1 कितना हो गया आपका d बाय u प्लस t2 कितना हो गया आपका d बाय v, ठीक है, d बाय u d बाय v रख दिया, अब एक काम करो 2d डिवाइड बाय, अब देखो d कॉमन ले लो, अंदर कितना आ गया 1 बाय v प्लस 1 बाय v, कॉमन निकालना आता है ना भाई, यहाँ पे भी इस वाले टर्म में भी d आ रहा था, इस वाले टर्म में भी d आ रहा था, तो d को बाहर ले लो, d बाहर लेने अंदर कितना बच गया 1 बाय v प्लस 1 बाय u, और देखो d से d काट दो, अब d से d कट गए, d से d कट गए, अब क्या बचा ऊपर 2 अपॉन 1 बाय v प्लस 1 बाय u,
अब दोनों के एलसीएम ले लो v और u का, कैसे लोगे, v u, यहाँ पे कितना आ जाएगा u प्लस, ऐसे एलसीएम लेते हैं v u अपॉन u प्लस v, अब कुछ नहीं करना, v u को ऊपर भेज दो तो कितना आंसर आपका आ गया 2uv अपॉन v प्लस u। तो ये आपकी एवरेज स्पीड निकल कर आ गई है। हाँ, मैथ्स में तो दिक्कत नहीं है ना आपको भाई, कैसे सॉल्व करा, देख लो भाई, ये दोनों वेरिएबल थे तो दोनों का एलसीएम लेना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने क्या करा, एलसीएम लेने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब v के टेबल में v कितने पे आएगा, v पे आएगा, v से v कट गया तो u बच गया, यहाँ पे u से u कट गया, u तो u प्लस v बच गया। तो आंसर कितना आ गया आपका 2uv अपॉन v प्लस u। तो बच्चों ये आ गई आपकी एवरेज स्पीड, और ये आपका एक फॉर्मूला भी है, अगर ध्यान से देखो 2uv अपॉन v प्लस u आपका एक फॉर्मूला भी है। कौन सा फॉर्मूला है, अब देखो, ये फॉर्मूला तब लगाना, उस कंडीशन में लगाना जब आपको डिस्टेंस बराबर दे रखे, जैसे यहाँ पे देखो हाफ डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर दे रखा था, और स्पीड अलग अलग दे रखी है या टाइम अलग अलग दे रखा हो, तब जाके ये वाला फॉर्मूला आप लगा देना, आपका आंसर 100%। ये एक शॉर्टकट समझ लो कुछ सवालों के लिए, ठीक है। अभी सवाल आपके करवाऊंगा, वीडियो आपकी बनाऊंगा जिसमें सारे में सवाल, सारे न्यूमेरिकल्स A to Z न्यूमेरिकल भरे होंगे। वो वीडियो देखने के बाद आपको मैं बता रहा हूँ कि एक भी न्यूमेरिकल में आपको फिजिक्स में अगर दिक्कत आ जाए 9th क्लास में, ठीक है, ये बच्चों को 11th क्लास में पढ़ाया जाता है भाई, एवरेज स्पीड का ये क्वेश्चन 11th क्लास के उसमें दे रखा है। अगर आप 11वीं क्लास के वजह से पूछ लो कि भैया ये इसको करके दिखाना, वो भी काम जाएगा, ठीक है, बट आपको नहीं करना, आपको देखते रहना, ठीक है, आपको देखना, ये शॉर्टकट है। कभी भी हाफ डिस्टेंस मतलब भैया सेम डिस्टेंस दे रखे हैं, यूनिफॉर्म स्पीड दे रखी है, v और u अलग अलग दे रखी है, तो ये फॉर्मूला चिपका दो, आपका सवाल सही बनेगा, ठीक है। तो ये वाला हमें समझ में आ गया, उतार लिया। चलो अगला सवाल देखते हैं, आगे बच्चों अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखेंगे और वो इससे भी बढ़िया होगा, और वो खुद से ट्राई करना है, ठीक है भाई, वो खुद से ट्राई करना है। चलो क्वेश्चन क्या है, अ मैन वॉक्स, सेम सवाल, सेम जैसा सवाल, टाइम नहीं है, अ मैन वॉक्स, ठीक है, हाफ टाइम with uniform speed u and other half time with uniform speed v। एक मैन है जो शुरू का आधा समय u स्पीड से चल रहा है और बाकी का आधा समय v स्पीड से चल रहा है। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड एवरेज स्पीड हमको फाइंड करनी है। तो कैसे करोगे भाई, करो, दिमाग लगाओ, पॉज करो, डेडिकेटेड रहो भाई पढ़ाई की तरफ, पढ़ाई के लिए डेडिकेटेड रहो। अगर ये सवाल नहीं बना, ऐसे अपने दिमाग में बना करो, ये सवाल नहीं बना तो जिंदगी खराब है हमारी, ये सवाल नहीं बना तो हम क्या कर रहे हैं 9वीं क्लास में, हैं क्या कर रहे हैं 9वीं क्लास में। भाई मैं तुम्हें पहले बता दूं, जो पहला झटका लगता है जिंदगी का वो 9वीं में लगता है, ठीक है, झटके का मतलब समझ रहे हो ना, ठीक है। और जो दूसरा झटका लगता है कौन सी क्लास में लगता है, 11वीं में लगता है। 10वीं और 12वीं निकल जाती है आराम से, हाँ ना, बोर्ड होता है वहां पे तरस खाया जाता है आपका कि भैया चलो 1-2 नंबर देके पास कर दो, बस सिर्फ पास होने के लिए मत पढ़ो, मेरा मानना है। कोई भी चीज अगर आप कर रहे हो ना तो बच्चों शिद्दत से करो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो आपका कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, कोई भी आपकी फील्ड हो, ठीक है, उसको मन से करो, मन हो या ना हो इससे भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक ऑब्सेशन होना चाहिए चीजों का, एक डिसिप्लिन बनाओ अपनी चीजों में, पढ़ो, रोज करो और रोज आगे बढ़ो, रोज अपने आप को 1% से बढ़ाओ, 2%, मतलब रोज अच्छे से अपने आप को डेवलप करो, एडवांस करो अपने आप को, ठीक है। तो चलो बहुत मोटिवेशन हो गई सर, आगे सवाल बताओ ठीक है। तो मेरे ख्याल से बच्चों ने कर लिया होगा, जिन्होंने कर लिया उन्हें बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने नहीं करा तो कोई बात नहीं, हमने आपको सवाल कराएंगे, आ जाओ। तो क्या कह रहा है, सबसे पहला काम क्या करना था, चित्र बनाना था, चित्र बनाओ, आधा सवाल तो वैसे ही खत्म हो गया, चित्र बनाते। एक मैन, कौन सा मैन, इस बार फिर से गंजू भाई को ले ली, चलो गंजू भैया, हमने आपको फिर से यहाँ पे ले लिया। तो गंजू भैया क्या कर रहे हैं, हमारे गंजू भैया जो है शुरू का आधा टाइम चल रहे हैं, आधा टाइम मतलब टी, और बाकी का बचा आधा टाइम चल रहे हैं टी, आधा टाइम मतलब हाफ टाइम, ठीक है। जरूर नहीं यहाँ पे टी, यहाँ पे आप t/2 भी ले सकते थे, यहाँ पे 2t भी ले सकते थे, 3t भी ले, मतलब ये रखना कि दोनों तरफ आपका समय जो है वो बराबर होना चाहिए,
क्योंकि आधा आधा है ना, और आधा आधा बराबर ही होता है ना। भाई आपके पास 100 रुपए थे, आधे आधे बांट दिए, तो मतलब 50-50 बढ़ गए, और देखो दोनों क्या है, बराबर है। आपके 200 रुपए थे, आपने आधा आधा बांट दिया, तो मतलब 100-100 बांट दिया, तो ये भी क्या है, बराबर है। ठीक है, तो हाफ टाइम का मतलब, हाफ ऑफ टाइम का मतलब बराबर बराबर समय। पहले भी हाफ ऑफ डिस्टेंस मतलब बराबर बराबर डिस्टेंस, तो वही हाफ ऑफ टाइम था यहाँ पे। ठीक है सर, विद यूनिफॉर्म स्पीड u एंड यूनिफॉर्म स्पीड v, भैया u स्पीड दे दी है और v स्पीड दे दी है। ठीक है, अब देखो स्पीड के टर्म्स में दे रखा है, तो आंसर भी आपका स्पीड के टर्म्स में ही आना चाहिए। जैसे पिछला आंसर आपका आया था 2uv अपॉन v प्लस u, यहाँ पे भी कुछ uv करके सवाल का आंसर आना चाहिए। ठीक है सर, कैसे करें इसे, कैसे करें भैया, कैसे करेंगे? करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको एवरेज स्पीड लगानी है। एवरेज स्पीड is equals to total time, oh sorry, total distance upon total time taken। कैसे करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। अभी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन कैसे करें, आगे देख लो। टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको पता है, नहीं पता, दे रखा है, नहीं दे रखा। पिछली बार तो दे रखा था कि आधा आधा था, आधा आधा था, तो सवाल बना लिया था। अब आधा आधा भी नहीं दे रखा, तो मतलब डिस्टेंस कुछ अलग दे रखे हैं। पिछली बार तो सेम डिस्टेंस दे रखे थे कि भाई ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम है बस, बट इस वाले केस में सेम नहीं दे रखे, तो इसका मतलब डिस्टेंस क्या होंगे, अलग अलग। देखो सवाल को परखो, है ना भाई, सवाल को परखना जरूरी है, सवाल को परखना जरूरी है। d1 डिस्टेंस यहाँ दे रखा है, और मान लो d2 डिस्टेंस यहाँ दे रखा है। ठीक है, अलग अलग स्पीड से तो d1 d2 अलग अलग डिस्टेंस दे रखे हैं, क्योंकि अगर सेम दे रखा होता सवाल में तो सेम सेम नहीं कर लेते, बट अलग अलग मतलब दे ही नहीं रखा, तो इसका मतलब अलग अलग होगा। चलो ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आपका, d1 प्लस d2 डिवाइड बाय, अब टोटल टाइम देखो यहां से यहां तक टाइम है आपका t, प्लस यहां से यहां तक का टाइम है आपका t, तो t प्लस t कितना हो गया आपका, t प्लस t d1 प्लस d2 डिवाइड बाय 2t, d1 प्लस d2 डिवाइड बाय 2t। तो पिछली बार देखो आपका टाइम अलग अलग थे, तो आपने टाइम की जगह फॉर्मूला रखा था। इस बार आपकी डिस्टेंस अलग अलग है, तो इस बार आप डिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल लो। सेम कैसे निकालना, वैसे जैसे मैंने बताया था। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, है ना भाई। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। पिछली बार आपको टाइम अलग दे रखा था, तो आपने टाइम का फॉर्मूला निकाला, बट इस बार आपको टाइम सेम दे रखा है, डिस्टेंस अलग दे रखा है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल लो। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। ठीक है, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। तो भैया यहाँ पे अगर मैं निकालूं तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना है d1, तो d1 इज इक्वल्स टू स्पीड, स्पीड कितनी है u इनटू टाइम कितना है t, तो d1 इज इक्वल्स टू u इनटू t। यहाँ पे डिस्टेंस कितना आपका d2, टाइम कितना है v, और टाइम कितना आपका t, और स्पीड कितनी है v, तो हो गया v इनटू t। तो d1 इज इक्वल्स टू u इनटू t, d2 इज इक्वल्स टू v इनटू t। तो भैया क्या करना आपको, d1 d2 डाल दो, d1 कितना हो जाएगा ut प्लस d2 कितना हो जाएगा आपका vt डिवाइड बाय 2t। ये करा ना आपने, d1 की जगह क्या डाल दिया ut, d2 की जगह क्या डाल दिया vt, तो ut प्लस vt। अब देखो यहाँ पे भी t आ रहा है और यहाँ पे भी t आ रहा है, दोनों टर्म, एक दो टर्म है ना, एक टर्म ये होगी, एक टर्म ये होगी, दो टर्म होगी, तो दोनों टर्म में t कॉमन आ रहा है, तो एक काम करो भैया t को बाहर निकालो, अंदर बच गया u प्लस v डिवाइड बाय 2t। तो t से t मर गया, t से t हलाल हो गया, तो कितना बच गया यहाँ पे आपका u प्लस v डिवाइड बाय 2। तो भाई आपका एवरेज स्पीड कितनी निकल के आ गई इस केस में, एवरेज स्पीड निकल के आ गई आपकी u प्लस v डिवाइड बाय 2। और यहाँ मार्कर में भी खत्म हो रही है, थोड़ी निकाल देते हैं, इसको छापो जल्दी, उतारो सवाल को, उतारो भाई, समझो क्या क्या हुआ यहाँ पे। मार्कर से मैं कटा दूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। समझ में आ गई कहानी क्या क्या हो रहा है? चलो 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 चलो, ठीक है भाई। तो क्या क्या हुआ यहाँ पे, ये हमने ये सारा फॉर्मूला बनाया और एवरेज स्पीड निकाल ली है, मजा आ गया, एवरेज स्पीड निकाल के हमने, आया
एवरेज स्पीड निकाल के बहुत मजा आया, क्या आ गया u प्लस वी बाई टू। और देखो ये भी तरह का फॉर्मूला बन गया। कभी भी आपको सवाल दे रखा हो और टाइम बराबर दे रखा हो, क्या दे रखा हो, टाइम बराबर दे रखा हो। देखो जैसे डिस्टेंस बराबर दे रखे थे, वहां पे दो डिस्टेंस बराबर दे रखे थे, तो डिस्टेंस बराबर वाले में कौन सा डालोगे, 2uv अपॉन v प्लस u। ये कब, जब डिस्टेंस बराबर हो, डिस्टेंस बराबर हो। और आपसे क्या पूछा जाए, आपसे क्या पूछा जाए, एवरेज स्पीड पूछी जाए, तो ये लगाओ। जब आपको टाइम बराबर दे रखा हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ। तो क्या दे रखा हो, टाइम बराबर दे रखा हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, ठीक है भाई, समझ में आई कहानी। ठीक है, बहुत कम लोग होंगे जो आपके लिए सवाल कराएंगे यूट्यूब पे। ठीक है, ये बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है, बहुत सारे बढ़िया बढ़िया सवाल आपके लिए मैं और लेकर आऊंगा। देखो क्या होता है ना, यूट्यूब पे देखा जाए तो 11th-12th के लिए तो बहुत बहुत मटेरियल है, दबा के मटेरियल है। 9th-10th के लिए इतना मेरे को लगता नहीं कि है, हो भी सकता है, मैंने पूरा छाना नहीं है, बट अपनी तरफ से मैं जितना भी आपके लिए प्रोवाइड कर सकता हूँ सारा करूंगा। ठीक है, अगर आप 10th के बाद जाकर 11th में साइंस लेना चाहते हो और एक अच्छी मतलब आप अगर आप कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हो तो बेस आपका यहीं से मजबूत हो रहा है। ठीक है, बेस यहाँ पे मजबूत करूंगा। 11th-12th की वीडियोस डालेंगे तब भी मजा आएगा, पहले 9th-10th कर लेते हैं फिर 11th-12th कर लेंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, बट ये कि बेस आपका मजबूत यहीं से हुआ 9th क्लास का। ठीक है, ये 9th क्लास का बेस यही है सारा, फिजिक्स का मोशन हो गया, ठीक है, ग्रेविटेशन हो गया, वर्क पावर एनर्जी हो गया, ये जो साउंड हो गया, ये सारे जितने भी आपके चैप्टर्स हैं ना, आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के, आपकी बहुत मदद करेंगे। ठीक है, तो फोकस रखो चीजों। ठीक है, हारो मत, हारो मत, हारोगे तो फिर दिक्कत है। रोज अपने आप को 1% बढ़ाओ, रोज ऐसा ऐसा काम करो, रोज ऐसा काम करो जो आपको कॉन्फिडेंस लाए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करे। अगर आपका मन नहीं कर रहा, मान लो आपका मन नहीं कर रहा पढ़ने का, तो उस दिन ज्यादा पढ़ो, आधा घंटा ज्यादा पढ़ो, 1 घंटा ज्यादा पढ़ो। ठीक है, उससे कॉन्फिडेंस मिलेगा। लोग ही मत सुनो जो बोलता है कि मन नहीं कर रहा, ठीक है, कि मन नहीं कर रहा तो रहने दो, छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके एम के बीच में अगर आपका मन आ जाए, अगर आपके एम के बीच में आपका मन आ गया ना, तो बस चीजें वही करता, तो मन नहीं, डिसिप्लिन लगाओगे। ठीक है, चलो एक कहानी होगी। अब क्या, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड समझ में आ गई सबको भाई, सबको समझ में आ गई ना, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, तालियां। अब एवरेज वेलोसिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बच्चों एवरेज वेलोसिटी के बारे में इतना कुछ पढ़ने के लिए है नहीं, एवरेज स्पीड इंपॉर्टेंट थी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, जैसे वहां पे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन था, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो भैया ऊपर जितनी भी डिस्प्लेसमेंट हुई होगी डिस्प्लेसमेंट रख देना, नीचे जितना भी टाइम रखा होगा टाइम रख देना, आपकी एवरेज वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी मैंने आपको बताई, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट सबका एक फॉर्मूला होता है, v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइड बाय t फाइनल माइनस t इनिशियल, ऐसे करके रख देंगे, सवाल बन जाएंगे। मेन ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी कोई भी आपका सवाल बन जाएगा। ठीक है, अब ये कौन सी क्वांटिटी होती है बच्चों, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, देखो डिस्प्लेसमेंट भी आ रहा है वहां पे, तो ये कौन सी क्वांटिटी होगी आपकी, वेक्टर क्वांटिटी, मतलब यहाँ पे डायरेक्शन का भी खेल होगा, यहाँ पे डायरेक्शन का भी खेल होगा। मतलब एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, फिर से बोल रहा हूँ नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। बट नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि वो कोई चीज कम है, ठीक है, कोई कम है, नेगेटिव का मतलब ये नहीं है, नेगेटिव का मतलब क्या है, डायरेक्शन, नेगेटिव का मतलब बच्चों क्या है, डायरेक्शन। फिर से एग्जांपल दे दूं, अगर कोई इंसान 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है, और कोई बंदा अगर -2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा है, तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि इसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा है या इसकी वेलोसिटी इससे कम है ना, ये मत समझ लेना कि भैया -2 मीटर पर सेकंड लिखा है और यहाँ पे +2 मीटर पर सेकंड लिखा है तो माइनस छोटा होता है, तो ये तो हो गया कम। नहीं, कम नहीं है, दोनों की स्पीड सेम है, वेलोसिटी दोनों की सेम है, दोनों की स्पीड सेम है, वेलोसिटी अलग है। अलग कैसे, क्योंकि देखो वेलोसिटी जो होती है ना बच्चों आपकी, वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करती है। अगर मैंने ये थोड़ा सा एक पॉइंट छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे। आपने क्या करा, अगर मैं पूछूं क्या दोनों की स्पीड सेम है, तो आप बोल दोगे यस स्पीड सेम है, कि स्पीड किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड पे।
तो दोनों की स्पीड तो सेम है, दोनों 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हैं, तो स्पीड तो सेम है। मैंने पूछा क्या इनकी वेलोसिटी सेम है, तो आप बोलोगे नहीं वेलोसिटी अलग है। क्यों? वेलोसिटी किस चीज पर डिपेंड करती है? मैग्नीट्यूड पे और डायरेक्शन पे। तो वेलोसिटी अगर मैग्नीट्यूड देखो तो मैग्नीट्यूड तो यहाँ भी 2 मीटर पर सेकंड है और यहाँ भी 2 मीटर पर सेकंड है, बट अगर डायरेक्शन देखो तो इसकी पॉजिटिव है, इसकी नेगेटिव है। इसका मतलब अगर ये बंदा इस तरफ जा रहा होगा तो दूसरा बंदा इस तरफ जा रहा होगा, तो दोनों की वेलोसिटीज अलग अलग है। अलग अलग क्यों है? क्योंकि इनकी डायरेक्शन में फर्क है। अगर डायरेक्शन में फर्क नहीं होता, ठीक है, और यहाँ भी अगर प्लस 2 मीटर पर सेकंड लिखा होता तो दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाती? सेम हो जाती। बट यहाँ पे नेगेटिव 2 मीटर पर सेकंड लिखा है, इसका मतलब दोनों की वेलोसिटीज अलग अलग है। बट क्या स्पीड अलग अलग है? नहीं, स्पीड दोनों की सेम है, क्योंकि स्पीड सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है। यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड दे रखा है, यहाँ भी 2 मीटर पर सेकंड दे रखा है। समझ में आ गई? तो वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करती है। चलो भाई, ये भी कहानी समझ में आ गई। आ जाओ, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। नेगेटिव पॉजिटिव का मैंने आपको बता दिया कि नेगेटिव और पॉजिटिव सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स में आपकी डायरेक्शन बताने के लिए यूज होता है और कोई भी चीज बताने के लिए यूज नहीं होता है। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया, ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेक्चर मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा बड़ा बन चुका है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम एक्सेलरेशन को कवर कर लेंगे, ठीक है। तब तक आप एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड को समझो। कुछ चीजें समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। नेक्स्ट लेक्चर आपका एक्सेलरेशन पे मैं बना के उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस डाल के आपको खुश कर दूंगा। तो बच्चों पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।